रोते बिलबिलाते बच्चे हों, बेरहम दुनिया का तशद्दुद बर्दाश्त करते बच्चे हों, अपने वालिदैन या किसी और के हाथों जिंदगी की नेमत से महरूम होते बच्चे हों, या फलस्तीन में जदीद हथियारों से बेबस माओं की गोद में तड़प तड़प कर जान देने वाले बच्चे हों, तमाम बच्चे इस दुनिया के बेरहम इंसानों से ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये दुरुस्त नहीं, जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। इस तनाजुर में कुछ दिन कबल अपने तबाहशुदा मकानों के मलबे पर खड़ी 10 साला बच्ची के वो सवालात, वो आहें और वो सिसकियां पूरी दुनिया के वहशी इंसानों के मुंह पर एक तमाचा है, जो बार बार कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो अपनी कौम की खिदमत करना चाहती थी, मगर अपने ख्वाबों को किरची किरची होता देखकर बार बार ये कहते हुए रो पड़ी थी कि मैं सिर्फ 10 साल की बच्ची हूँ, इन हालात में क्या कर सकती हूँ। ये 10 साला बच्ची ने ना सिर्फ दुनिया के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ रही थी, बल्कि दुनिया भर के उन बेरहम इंसानों का गला पकड़कर उनसे भी ये सवाल कर रही थी कि छोटे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना, उन्हें भूख प्यास और गुर्बत से लड़ने के लिए अंधेरी गलियों में छोड़ देना और बाहमी झगड़ों की वजह से उन्हें गोलियों का निशाना बनाना, कहाँ का इंसाफ। दुनिया में जहां औलाद से महरूम अफराद की कमी नहीं, वहां ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो औलाद के होते हुए भी उसकी कदर नहीं करते। मुआशरे में ऐसे बदनसीब अफराद भी रहते हैं जो बेटों को ही औलाद का मकाम देते हैं और नन्ही मुन्नी भोली भाली बेटियों को नापसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे खानदान भी होते हैं जहां बेटों के बजाय बेटियां पैदा हो तो उससे औरत का कसूर समझकर हर वक्त ताने दिए जाते हैं। मियांवाली में एक शख्स के घर यके बाद दीगरे 3 बेटियां पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को इसका जिम्मेदार करार देकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि वो बदनसीब शख्स असलहा उठाए बीवी और बेटियों के सामने आ गया। आइए देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। मियांवाली के इलाके दाऊद खेल के मोहल्ला शरीफ खेल नंबर 2 के रहायशी अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी मेहताब फातिमा की शादी चंद साल कबल मुकामी रहायशी नादर खान से की थी। मेहताब फातिमा के यहाँ चंद सालों में यके बाद दीगरे 3 बेटियों की पैदाइश हुई। नादर खान तो बेटे का ख्वाहिशमंद था। हर बेटी की पैदाइश पर वो बीवी को लान तान करता और आए रोज उनके घर लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। खानदान के बड़े बुजुर्ग नादर खान को समझा बुझाकर सुलह सफाई करवा देते थे। किसी के यहाँ बेटा पैदा हो या बेटी, ये उसके बस में कब होता है, लेकिन कुछ लोग उसे औरत का ही कसूर समझते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। औलाद नरीना की ख्वाहिश नादिर के दिल में भी इस कदर जोर पकड़ चुकी थी कि वो बीवी को बेटा पैदा ना करने का जिम्मेदार ठहराता था, इससे बात बात पर झगड़ता था। आइए देखते हैं इस आए रोज के लड़ाई झगड़े का क्या नतीजा निकला। नादर खान की बड़ी बेटी अरफा फातिमा 4 साल, जबकि अलीशा फातिमा 3 साल और तीसरी बेटी आयशा फातिमा की उम्र अभी 15 माह थी। एक रोज नादर खान ने फिर बेटा पैदा ना करने की पदाश में अपनी बीवी मेहताब के साथ मारपीट की और उसके बाप को बुलवा लिया। अताउल्लाह अपने चंद रिश्तेदारों के हमरा वहाँ आया तो नादर खान ने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे बेटा नहीं दे सकती, ये सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा कर सकती है, इसे और बच्चियों को अपने साथ ले जाओ। अताउल्लाह और दीगर रिश्तेदारों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तैश में आ गया और दूसरे कमरे से पिस्टल लाकर अपनी बीवी और बेटियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। मेहताब फातिमा तो फायरिंग की जद से महफूज रही, मगर तीनों मासूम बच्चियां फायरिंग की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गयीं। ये हमारे दाऊद खेल थाने के हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें नादर नामी एक शख्स जो कि फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता है, उसने अपनी 3 बेटियों को, जिनकी उम्रें 1, 3 और 4 साल थी, उनको पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। प्राइमरली जो मोटिव पुलिस को पता चला कि इसकी अपनी मिसेस से और फैमिली से मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से लड़ाई रहती थी, जिसमें एक इशू ये भी था कि इसको ये दुख था कि मेरी बेटियां पैदा हुई हैं और अल्लाह ताला ने इसको बेटे की नेमत से नहीं नवाजा। इस बात पे
भी इनकी लड़ाई हुई और जिसके नतीजे में इसने फायरिंग की। फायरिंग से जो इनकी मिसेज थी मेहताब फातिमा, वो लकीली सर्वाइव कर गई, उनको फायर हिट नहीं हुआ। और ये 3 मासूम बच्चियाँ जो थीं, इन तीनों को फायर आर्म इंजरीज हुई और ये तीनों फौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजम नादिर खान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया गया है। मुलजम से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बड़ी बरवक्त इस पे कार्रवाई की और इन मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर्ड है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी जारी है और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी सारी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करके, सारे साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करके इस केस को मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह ताला हम पहुँचाएंगे। कत्ल की इस वारदात के बाद हर किसी ने अपने दुख का इजहार किया और इसे बहुत ही जालमाना अमल करार दिया। इस सिलसिले में मकामी रिहायशियों और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर खातून का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें सोमवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन राजा अमजद इकबाल का कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मुलजम को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए जिससे ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। सिकंदराबाद में दरिंदा सिर्फ बाप के हाथों 3 मासूम बच्चियों के कत्ल के दिलखराश वाक़या ने ज़िला भर की आवाम को इंतहाई अफसरदा कर दिया है। ये वाक़या महज़्ज़ब माशरे के लिए एक चैलेंज है कि आज भी सिर्फ इसलिए इस शख्स ने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया कि उसके यहाँ औलाद नरीना पैदा नहीं हुई। हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात आमतौर पर रुनुमा होते हैं। इस कत्ल के बाद पुलिस ने गो के मुलज़म को फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या ये जिंदा सिर्फ शख्स अपने इंजाम को भी पहुंचेगा? यकीनन ऐसे अफराद के लिए इबरतनाक सजा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर नाजिया सफीर का कहना है कि ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें और लोगों में ऐसा शऊर उजागर करें जिससे ऐसे वाक़यात रुक सकें। जिला मियांवाली के शहर सिकंदराबाद में निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक सगे वालिद ने अपनी 3 मासूम बच्चियों की निहायत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और वज़ीर आज़म के आबाई हल्के में ये वाक़या पेश आया है और वज़ीर आज़म को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस वाक़े की एंड तक जाना चाहिए कि ये वाक़या क्यों पेश आया है, ताकि दूसरे लोग भी उनको भी पता चले कि यकीन वजूहात की बिना पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और साथ में उलमा किराम से भी कहूँगी कि वो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना मुस्बित किरदार अदा करें। नमाज जुमा के जब वो खुतबा देते हैं तो उस खुतबे में वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका वो जहन बनाए कि ये जो ज़्यादती के केस सामने आ रहे हैं और कत्ल के वाक़यात आए दिन सामने आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए वो उलमा किराम अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम के खिलाफ जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जबकि अवामी हलकों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम करे। साथी रिपोर्टर अब्दुल हमीद खान लाल शादी के साथ आमिश आज़ाद, समा, मियांवाली। बच्चों पर तशद्दुद और उनकी जान लेने के कई वाक़यात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने ही रिश्तेदारों या अपने वालिदैन के जुल्म का शिकार बनते हैं, हमें नाकाबिले बयान दुख से दोचार कर देते हैं। काश बच्चों पर तशद्दुद करने वाले वालिदैन ये बात समझ सकते कि बच्चे अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये बात समझ सकते हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।